एसआईआर में कथित धांधली को लेकर सपा का हल्ला बोल, डीएम को सौंपा ज्ञापन। समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद और मुरादाबाद देहात के वरिष्ठ नेताओं ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया। उनका दावा है कि एक ही मतदाता के नाम पर 3-3 और 4-4 डमी वोट बनाकर मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। सपा नेताओं ने कहा कि पार्टी द्वारा मतदाता सूची की जांच में 6 से 8 हजार तक डमी वोट सामने आए हैं। ये लोकतंत्र की निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सीधा हमला है। उन्होंने दोषी बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कमल अख्तर के इस्तीफे के बाद पार्टी में टूट के सवाल पर जिला अध्यक्ष जयवीर यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह एकजुट है। अखिलेश यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनका जो भी आदेश होगा पार्टी का हर कार्यकर्ता उसका पालन करेगा। जयवीर यादव ने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए कहा कि छोटे मोटे मतभेद हर राजनीतिक दल में होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और इस बार मुरादाबाद जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मुरादाबाद से आसिम खान की रिपोर्ट। पूरा मामला प्रकरण ये है कि जो एसआईआर हुई है उस एसआईआर में जो त्रुटि थी, जिसे एक जैसा मेरा नाम है जयवीर सिंह यादव, तो वो 2 जगह 3 जगह अंकित है। तो वो पूरे हमने 6 की 6 विधानसभा पे हम छांटा और छांटने के बाद उसमें निकाले कितने वोट इस तरीके के। तो हर विधानसभा में कम से कम 4000, 5000, 6000 तक की उनकी संख्या है। वो हमने पूरा उसका छांट के और एक पूरा बंडल बना लिया हर विधानसभा का, और वो माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से जो भी बीएलओ हैं या जो उसमें संलिप्त रहे हैं, जो लिप्त हैं सरकारी कर्मचारी, उन लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए हमने आज जिलाधिकारी जी को लिख के दिया है। उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और जो वोटर लिस्ट में किस तरीके के नाम है उसे काट के और सही तरीके से फिर वोटर लिस्ट बनाई जाए, यही हमारी मांग। क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने यही कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद जो इस तरीके के वोट हैं, डुप्लीकेट वोट हैं, उनको उस सूची में से हटाया जाएगा। और हमारी तो मुख्य मांग है, जिन भी बीएलओ ने ये डबल वोटिंग करी है, इतने गंभीर विषय एसआईआर पे जो सब लोग जागरूक थे और सब लोगों ने इतनी जिम्मेदारी के साथ काम करा, बीएलओ ने ऐसे क्यों घोटाले करे और किसके दबाव में करे? तो ऐसे लोगों के, ऐसे बीएलओ के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्य मांग हमारी ये है। कि समाजवादी पार्टी अंदर से बिखर गई है, ये तो आप के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने देखा लोकसभा में हम 43 सीटें जीते हैं और अभी विधानसभा के चुनाव होने तो विधानसभा में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और मुरादाबाद जनपद में 6 की 6 सीटों पे हम जीतेंगे और लगातार जीतते हुए आए हुए। समाजवादी पार्टी एकजुट है और एकजुटता के आप रिजल्ट देखते हैं। समाजवादी पार्टी जनपद मुरादाबाद में बहुत मजबूत है, कहीं कोई बिखराव नहीं है, सब एकजुट है। समाजवादी पार्टी के छोटे मोटे हल्के मुल्के मनमुटाव ये तो सब चलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक साथी, एक कार्यकर्ता, एक नेता, हमारे सब एकजुट हैं और मजबूती से 2027 की चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। देखिए, वो तो एक रूटीन प्रक्रिया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश होते हैं उसमें चाहे मैं हूँ या सांसद जी हो या विधायक जी हो, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होता है, निर्देश होता है, उसी का सब लोग पालन करते हैं। और कमल अख्तर साहब और रुचि वीरा जी कोई मनमुटाव नहीं है, नई दूरियां हैं। ये तो आप सब लोगों को लग रही है बहुत सही है। संगठन के बहुत लोग थे उसमें। अब ऐसा था कि रात 12 बजे के टाइम था, तो ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन वाला जो प्रोग्राम था, सभी जहां जिसका जैसे मर्जी थी सब लोगों ने मनाया। हर विधानसभा में मनाया गया, हर मतलब तमाम ऐसे हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने अपने बूथों पे भी, घर पे भी सब मनाया। ये एक खुशी का, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता का जन्मदिन था, तो जैसे जिसने चाहा वैसे मनाया। इसमें कोई व्हिप तो कोई जारी था नहीं कि ये नियम कानून था कि वही यही 2027 की हमारी पूर्ण तैयार है। 2027 की तैयारी का ही तो ये परिणाम है
कि हमने वोटर लिस्ट पर कितनी गहनता से देखा और कितने निचले स्तर पर गए। हमने देखा कि ड्यूटी कहाँ प्रशासन कर रहा है, हमने पकड़ा। हमारी पूरी तैयारी है और 2027 में मुरादाबाद जनपद की 6 की 6 विधानसभा जीतेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और माननीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्यकर्ता खड़ा है और हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक सवाल हो रहा है, सांसद बीजेपी के संपर्क में उसको लेकर ये ओपी राजभर फर्जी व्यक्ति हैं, उनके बोलने का कोई हिम्मत नहीं है, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे दम पे खुद ही विधायक बने। समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन था, समाजवादी पार्टी की वजह से विधायक बन गए ना, उनका कोई अपना कोई हैसियत वजूद नहीं है। और समाजवादी पार्टी का एक एक सांसद समाजवादी पार्टी के साथ है, मजबूती से साथ है, कहीं कोई गलतफहमी नहीं है किसी तरीके की। ये लोग बेवजूद लोग हैं जो इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं। वो खुद समाजवादी पार्टी में आने को तैयार बैठे, पर हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ऐसे दगाबाज लोगों को फिर दोबारा एंट्री कराने के मूड में नहीं है। हमारे महामंत्री भी हैं, माननीय हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं और हमारे और विधानसभाओं के अध्यक्ष भी हैं। ये सभी लोगों ने जब दिया है इस विषय को लेकर दिया है कि जो SIR हुआ है, SIR में इतनी बड़ी धांधली हुई है, एक एक वोट को 3-3 जगह 2-2 जगह जो है वो डबलिंग वोट बना दिया। अब जब उसका सब लिस्टों का मंथन हुआ है, टोटल लिस्टें जो हमें मिली, उसके बाद जो उनकी जांच हम लोगों ने की, तो उसके बाद जो है उनमें ये गलतियां पाई गई, त्रुटियां मिली है। तो कम से कम 6-7 हजार वोट, 8-8 हजार वोट ये विधानसभा में डबलिंग नहीं, तो लड़की विधानसभा में ज्यादा कटा हुआ नहीं है, ये वोट, ये डबलिंग बना दिया, डबल बना दिया, कटा नहीं है। एपिक नंबर चेंज करके, क्योंकि एक एपिक नंबर से 2 वोट फीड नहीं हो सकते, अब तो ले गई, तो इसलिए उनका एपिक नंबर चेंज करके नाम बलदियत वही है और उनका मकान नंबर भी वही है और उनका उम्र भी वही है। जिनका को दिया और संज्ञान लेंगे अपना और दूसरा नहीं आश्वासन नहीं दिया, ठीक है, कार्रवाई करेंगे। हमारा कहना यह है कि जिन BLO ने हरकत की है उन लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 के 6 पे ऐसे मामला चल रहा है। सब पे दिया था विधानसभाओं का। जो विकास कार्यों की बात करें तो आपका क्या कहना है? बिजली की समस्या है शहर में, पानी तो जल भरा हो जाता है। वो तो सब में है ही समस्या है, वो तो सब आपको दिखाई दे रही है, सबसे जो आपको दिखाई दे, हमें तो कम दिखाई दे, तो हम तो अपनी सब तो आप सब कुछ आपको दिखाई दे। पूरे जिले का जो है आईना हो सब नहीं, कुछ नहीं, वो कोई कुछ नहीं है। वो तो हमारा मैं रहा हूँ सबसे तक, मैं 5 साल जो है विधानसभा के अंदर सबसे तक के पद पे रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये टेम्परेरी पद होता, किसी को कभी किसी को दे दिया था, जिम्मेदारी होती विधानसभा की। अब ऐसा है कि विधानसभा नहीं चलती, हमारे योगी जी विधानसभा चला कब रहे, 1 दिन 2 दिन चलाते हैं। इन पे इस भाजपा पे जवाब देने के लिए समय नहीं है, ये भागते हैं जवाब से। सपा के सांसद है रुचिंदरा, उनसे दूरी बनाने की बात सामने आई। वो कहाँ दूरी बन रही, कोई दूरी नहीं बन रही, नहीं, ये खाली मीडिया उछाल रही है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, कोई विवाद नहीं है। हमारे जिले में कोई विवाद नहीं है, सारी समाजवादी एकजुट है, कोई विवाद नहीं है।